नमस्कार दोस्तों, अगर आप पीजी कर रहे हैं या पीजी कंप्लीट कर चुके हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, कई लोगों का यह सपना होता है कि पीजी करने के बाद हम नेट की तैयारी करें, पीएचडी करें या टीचिंग प्रोफेशन में आने वाले समय में जाएं। टीचिंग प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके माध्यम से आपको लाखों रुपए की सैलरी तो मिलता ही है, मान सम्मान, और आप अपने सोच को दूसरों में उतारने का आपको मौका मिलता है, और साथ ही आपको देश के नवनिर्माण में, सृष्टि के सृजन में आपको एक योगदान देने का मौका मिलता है। साथियों, कई लोग यह पूछते हैं कि अगर हमें प्रोफेसर बनना है, अगर हमें पीजी कंप्लीट करने के बाद टीचिंग सेक्टर में आगे बढ़ना हो तो क्या रास्ता होगा। इसके लिए बिल्कुल आसान रास्ता है। जब आप अपने आसपास में लोगों से बातचीत करते होंगे तो उनके मुंह से एक चीज़ सुनते होंगे कि नेट की तैयारी कर रहे हैं ताकि हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन सके। आज इसी नेट के बारे में हम पूरा एक्सप्लेनर के माध्यम से जानेंगे कि नेट की तैयारी कैसे करते हैं, क्या होता है, और किस किस नंबर को लाने के बाद आप पास करते हैं, उसकी तैयारी कैसे होती है। तो साथियों, सबसे पहले हम यह जानेंगे कि नेट का एग्जाम जो है एनटीए कराता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो इसके द्वारा जो है सो नेट का एग्जाम कराया जाता है, और नेट के एग्जाम में जो है सो कैटेगरी वाइज रिजल्ट जारी किया जाता है, जिसमें 3 कैटेगरी होती है। पहला होता है जेआरएफ, और दूसरा होता है नेट, जिसको हम लोग जनरली बोलचाल की भाषा में नेट के भी कहते हैं। लेकिन नेट के परीक्षा में आपको 3 कैटेगरी में रिजल्ट होते हैं, जेआरएफ, नेट, और एक होता है पीएचडी ओनली। ये 3 कैटेगरी में रिजल्ट जारी किया जाता है। अब आपके मन में यह सवाल पूछा आ रहा होगा कि ये कैटेगरी में रिजल्ट जारी करने का क्या मतलब है और कैसे इस कैटेगरी का क्या फायदा है। तो हम आपको बताते हैं कि जब आप नेट का एग्जाम देते हैं तो अलग अलग परसेंटेज बाई कैटेगरी दिया जाता है। जैसे आपने मान लीजिए एक मोटा मोटी हम अप्रोक्स मान लेते हैं, कटअप कुछ भी जा सकता है। अगर आप कॉमर्स से हैं, अगर आप जो है सो साइंस से हैं या आर्ट्स से हैं, किसी भी सब्जेक्ट से हैं, आर्ट्स के भी किसी सब्जेक्ट, हिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, किसी भी सब्जेक्ट से हैं, तो हर सब्जेक्ट का एक अलग अपना कटअप जाता है। लेकिन ऑन एवरेज हम एक कटअप मान के चलते हैं। उसके आधार पर इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि नेट के एग्जाम में कैसे कटअप निर्धारित किया जाता है और कैसे कैसे रिजल्ट होता है, और उस रिजल्ट के आधार पर आपको क्या सुविधाएं मिलती है और आप किन चीज़ों के लिए एलिजिबल होते हैं। तो सबसे पहले जो हम बता रहे थे कि कटअप जारी होता है कि अगर मान लीजिए सबसे टॉप लेवल का कटअप आया 75%, तो जब 75% आता है तो आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और वही कटअप आपका 65% आ गया तो आप नेट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। वही कटअप आपका 50% आ गया तो आप पीएचडी ओनली के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। मतलब एनटीए ने जो परीक्षा लिया वो नेट का परीक्षा नहीं, उसके तहत जेआरएफ, नेट और पीएचडी ओनली का परीक्षा, मतलब वो पूरी एक परीक्षा के तहत अलग अलग रिजल्ट के कैटेगरी के आधार पर आपका स्कोर जारी होता है और उसके अनुसार आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है। इसको इस रूप में आप समझ सकते हैं कि आपका फर्स्ट डिवीजन आया तो जेआरएफ मिल गया, अगर आपका सेकेंड डिवीजन आया तो आपको जो है सो नेट मिल गया, नेट के लिए क्वालिफाई कर गए, अगर आपका जो है सो थर्ड डिवीजन आया तो पीएचडी ओनली। उसी को जो है सो ग्राफ के माध्यम से है सो हमने समझाने का प्रयास किया है कि एनटीए ने जो एग्जाम लिया उसके तहत जेआरएफ पहला कटअप निर्धारित करने के बाद, दूसरे के बाद है सो नेट है, और तीसरे के बाद पीएचडी ओनली। ये तो हो गई कि बात आपको कैटेगरी के आधार पर, अगर आप फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड स्टेजेज में आते हैं तो आपको ये सर्टिफिकेट मतलब प्रदान किया जाएगा। अब जो है इसके लिए एलिजिबल कौन कौन होते हैं, तो अगर आप पीजी की पढ़ाई कर रहे हैं और फाइनल ईयर में हैं तो आप नेट का एग्जाम दे सकते हैं, और नेट का एग्जाम अगर आप पास कर जाते हैं तो 1 साल के अंदर में पीजी की डिग्री कंप्लीट करनी पड़ती है, तभी जाके वो सर्टिफिकेट वैलिड रहता है। दूसरी चीज, जिन्होंने पीजी का एग्जाम दे दिया है, एमए पास है, वो भी है सो नेट के लिए एलिजिबल होते हैं, और वो 60 साल की उम्र तक, अभी कोई उम्र की लिमिट नहीं है, वो नेट का एग्जाम दे सकते हैं। अब बताते हैं, नेट का एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन आपका जेआरएफ के लिए एज लिमिट है। जेआरएफ के लिए एज लिमिट है कि आपका एक सर्टेन लिमिट है, उसके बाद आप जेआरएफ क्वालिफाई नहीं कर सकते। उसके बाद आप नेट क्वालिफाई करेंगे, पीएचडी वाली का क्वालिफाई करेंगे। भले ही आपका परसेंटेज 65% का कटऑफ नेट के लिए जाता है और जेआरएफ के लिए 75% का कटऑफ जाता है, और आपका 80% मान लीजिए आ जाता है, फिर भी आप जेआरएफ के लिए क्वालिफाइड नहीं करेंगे अगर आपने उम्र सीमा को पार कर लिया है। इसलिए आपके पास समय कम है, जल्द से जल्द इसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। अब आपको हम बताते हैं कि अगर आप जेआरएफ क्वालिफाइड करते हैं, नेट क्वालिफाइड करते हैं, पीएचडी क्वालिफाइड करते हैं, तो इसको जो है सो उसमें आपको क्या क्या मिलता है। देखिए, इस एग्जाम को जनरली बोलचाल की भाषा में नेट का एग्जाम कहा जाता है। नेट का मतलब होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा। आप पढ़ाने के योग्य हैं कि नहीं है, आपकी क्या पात्रता है, उस चीज का
जांच इस परीक्षा के माध्यम से किया जाता है। इस परीक्षा में जो कट ऑफ निर्धारित होता है उसके अलावा अलग अलग श्रेणियां तय की जाती हैं, उसमें आपको रिसर्च करने का मौका मिलता है। तो हम जानेंगे कि जेआरएफ में आपको क्या मिलता है। तो जेआरएफ जब आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको रिसर्च करने के लिए ऑफर तो मिलता ही है, पीएचडी के लिए ऑफर मिलता ही है, लेकिन उसके साथ साथ स्टाइपेंड भी मिलता है। यह स्टाइपेंड 40,000 से लेकर 60,000 और कई बार लाखों रुपए तक हो सकते हैं। तो जेआरएफ करने का एक फायदा यह है कि आपको पढ़ाई के साथ साथ इनकम के सोर्सेज भी डेवलप हो जाते हैं और वो आपको पढ़ाई में और अपने जीवन यापन में थोड़ी सी मदद मिल जाती है। तो जेआरएफ से आपको ये होता है कि आप कहीं भी पीएचडी के लिए जब एग्जाम होता है तो आप पीएचडी के एंट्रेंस के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं और बड़ी बड़ी जो टॉप यूनिवर्सिटीज है वो जेआरएफ रैंकर्स को इनवाइट करती है कि आप मेरे यहाँ से पीएचडी कीजिए और हम आपको इतना स्टाइपेंड देंगे। उसके बाद उनको पीएचडी के लिए तो एलिजिबल होते ही हैं और पीएचडी में स्टाइपेंड भी मिलता है और साथ साथ पढ़ाने के लिए भी एलिजिबल होते हैं। पढ़ाने के लिए कहीं भी वो पढ़ा सकते हैं, लेक्चरशिप कर सकते हैं किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में, या गेस्ट फैकल्टी के तहत, या परमानेंट जब वैकेंसी निकलती है तो उस वैकेंसी के तहत वो पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन इसमें एक है कि एज बार है, एज लिमिट है, और वो एज लिमिट अगर आप पार कर गए तो कितना भी नंबर लेके आए आप जेआरएफ के लिए क्वालिफाइड नहीं होंगे। दूसरा हम आते हैं कि 65%, ये मैंने मान लिया है कि 65% कट ऑफ आपके सब्जेक्ट में जा सकता है, अप्रॉक्स है, औसतन है। हो सकता है ये 5% प्लस भी हो जाए, हो सकता है ये कुछ माइनस भी हो जाए, ठीक है। तो इसको ये मान के नहीं चलना है। 65% जो भी कट ऑफ आपके एनटीए के एग्जामिनेशन में हो उसके आधार पर यह माना जाता है। जब नेट क्वालिफाइड होते हैं तो आप पीएचडी करने के लिए एलिजिबल तो होते ही हैं, साथ साथ आप पढ़ाने के लिए भी एलिजिबल होते हैं और आपका इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं होता है। इसके साथ साथ जब आप आएंगे आपका परसेंटेज कम होगा, मार्क्स कम होगा, तो उस स्थिति में आप क्वालिफाइड होते हैं पीएचडी ओनली के लिए। और ये पीएचडी ओनली के लिए जो आप करते हैं वो 50%, 55%, 60% हर सब्जेक्ट का अलग अलग परसेंटेज आता है, उसके हिसाब से आप पीएचडी ओनली के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। तो ये पीएचडी इसमें आप सिर्फ कर सकते हैं, दूसरा कुछ नहीं कर सकते हैं। आप जब पीएचडी कंप्लीट कर लेंगे तो फिर पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन जो नेट की तैयारी करने वाले छात्र हैं वो पीएचडी ओनली करके है सो वेट नहीं करते हैं, वो आगे की भी तैयारी करते हैं ताकि उन्हें अच्छा मार्क्स आए, पीएचडी के साथ साथ वर्क एक्सपीरियंस भी हो जाए, ताकि जब वो जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो एक एपीआई स्कोर बनता है, उस एपीआई स्कोर में उनका स्कोर आगे हो सके। अब हमने बातचीत में एपीआई स्कोर की बात की, तो अब छात्रों को हम बताएंगे कि एपीआई स्कोर क्या होता है। एपीआई स्कोर के बारे में हम बताएंगे। इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो भी बड़ा मैटर करता है कि अगर आपने एमए किया है तो एमए में आपका मार्क्स क्या है, आपने बीए किया है तो बीए में आपका मार्क्स क्या है, और इस तरह से जो है सो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। दूसरा है कि आपका जो एनटीए के एग्जाम लिया है, नेट लिया है, नेट में आपने क्या किया है। नेट में अगर आपने जेआरएफ किया है तो आपको कितना वेटेज दिया जाएगा, नेट क्वालिफाइड है तो कितना वेटेज दिया जाएगा, और जेआरएफ के साथ अगर आपने पीएचडी किया हुआ है तो फिर कितना आपको जो है सो वेटेज दिया जाएगा। तो जैसे एमए में मान लीजिए आपने 75% प्लस लाया है, ठीक है, तो आपको इसमें मिल जाएगा, मान लीजिए कि आपको 10 नंबर मिलेगा। अगर आपने इसमें जो है सो 60% लाया है तो आपको मिलेगा 8 नंबर। इसी तरह से नंबर घटता जाएगा। उसी तरह से बीए है, बीए में भी 5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, इस तरीके से हो सकता है। आप जेआरएफ क्वालिफाइड हैं तो 11 नंबर, नेट क्वालिफाइड है तो 9 नंबर, ये दोनों नहीं है, सिर्फ पीएचडी है तो पीएचडी है तो आपको 10 नंबर। और उसके बाद इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में कुछ मार्क्स होगा, इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू में आपका 20 नंबर, बाकी का जो है सो रिटन एग्जाम से आपको जो है सो मार्क्स दिया जाएगा। तो जो ये मार्क्स का कैटेगरी देख रहे हैं आप, इस कैटेगरीज के माध्यम से अगर मान लीजिए 75% मार्क्स प्लस है तो आपको 10 नंबर मिल जाता है। आप जेआरएफ क्वालिफाइड है तो 11 नंबर मिल जाता है, और साथ साथ पीएचडी है तो आपको जो है सो 10, 11, 21, 21, 10, 31 नंबर ऐसे मिल जाता है। और ये इसका 5 नंबर पीएचडी, मतलब जो है सो आपके पीजी में जो मार्क्स है वो मार्क्स बड़ा निर्धारण करता है। आपका अगर इसमें 10 नंबर आ रहा है 2 नंबर घट जाएगा, अगर आपका 75% नहीं रहेगा, 60% से ऊपर रहेगा। आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया है तो 11 नंबर मिलेगा, नेट क्वालिफाइड है तो 9 नंबर मिलेगा। ये दोनों क्वालिफाइड नहीं है, पीएचडी ओनली है तो कुछ नहीं मिलेगा। उसके बाद पीएचडी आपने किया है तो 10 नंबर मिलेगा, और पीएचडी नहीं किया है तो ये 10 नंबर माइनस कर लेगा। तो ये बड़ा रोल होता है, ये 10 नंबर जो वेटेज मिलता है पीएचडी का वो बड़ा रोल होता है। उसके बाद इंटरव्यू हुआ, और इंटरव्यू के बाद कहीं कहीं पर रिटन टेस्ट भी लिया जाता है।
तो रिटन टेस्ट में कितना नंबर आता है आपको उसके आधार पर सिलेक्शन होता है। तो ये क्राइटेरिया होता है, ये एपीआई स्कोर होता है, एपीआई स्कोर के आधार पर आपका सिलेक्शन होता है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। अगर आप लेक्चरर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो से होप आपको बहुत आइडिया मिला होगा, और आने वाले समय में आप जो है सो नेट की तैयारी कैसे करें, अगर आपका पेपर 1 है, पेपर 1 कमजोर है तो पेपर 1 की तैयारी कैसे करें, उसका रणनीति क्या हो, और कैसे उस चीज को जो है सो अपने लक्ष्य को पूरा करें, और जीआरएफ के लिए जो आपका परसेंटेज का निर्धारण है वो जीआरएफ आप कैसे क्रैक करें, ये बहुत ही सिंपल तरीके से और स्ट्रेटजी के साथ बताई जाएगी। आपको प्रत्येक दिन क्लास में लिया जाएगा और उस क्लास का रिवीजन भी होगा और साथ ही मॉक टेस्ट भी करवाया जाएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के अगर पसंद आए तो उसे लाइक कर दीजिए, पसंद नहीं आए तो डिसलाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो जीआरएफ की तैयारी कर रहे हैं। और हम लोगों का टारगेट है मिशन दिसंबर 26, और इस 26 में अब की बार जीआरएफ पार। बहुत बहुत धन्यवाद।